अपना हुर्मुज़ की बंदिश से अमेरिका परेशान, इत्तेहादियों से फिर मदद मांग ली। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुतासरा ममालिक इस इलाके में अपने जंगी जहाज भेजेंगे। अपना हुर्मुज़ में ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं या नहीं वाजे नहीं। अपना हुर्मुज़ से तेल लेने वाले ममालिक इस रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाए। अमेरिका अपना हुर्मुज़ के साहिली इलाकों पर शदीद बमबारी करेगा, किसी न किसी तरीके से समुद्री रास्ते को दोबारा खोल कर रहेंगे। जापान का अपना हुर्मुज़ में अपने बहरी जहाज भिजवाने से इनकार। जर्मनी का अपना हुर्मुज़ में यूरोपीय मिशन भेजने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा यूरोपीय मिशन बहिरा अहमर में जहाज़ों की हिफाजत में मौसर नहीं रहा। अपना हुर्मुज़ में यूरोपीय मिशन भेजने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ्रांसीसी वज़ीर दिफ़ा ने कहा जब तक कशीदगी है फ्रांस जहाज़ नहीं भेजेगा। ट्रंप इंतज़ामिया अपना हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए जल्द इत्तेहाद का ऐलान कर सकती है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कई ममालिक इत्तेहाद के लिए तैयार हैं। अमरीका अपना हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए इत्तेहाद तश्कील देगा। ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से इत्तेहाद की तश्कील का ऐलान इस हफ्ते मुतवक्के है। अमरीका से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं, ईरान डट गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है किसी से जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की। ईरान पहले से ज्यादा मजबूत है, अमरीका से मुज़ाकरात क्यों करें। बातचीत के दौरान ईरान पर हमला किया गया। जब तक ट्रंप जंग को गैर कानूनी ना मान ले डटे रहेंगे। आबना हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए मुत्तादिद ममालिक ने हमसे राब्ता किया है। अगर ईरानी बहरिया खत्म हो चुकी तो ट्रंप हिम्मत दिखाएं। अमरीकी सदर खलीज फारस में नेवी भेजें। पासदारान इनकलाब का चैलेंज। कहा अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए थे। इसराइल वजीर आजम ऑफिस की नेतन्याहू की हलाकत की तदबीर। पासदारान इनकलाब की इसराइली वजीर आजम को ढूंढ कर कत्ल करने की धमकी। कहा बच्चों का कातिल मुजरिम जिंदा है तो इसका पीछा जारी रखेंगे। आबना हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए इत्तेहादियों से साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर तवानाई एडमिली बैन का कहना है आबना हॉर्मुज़ को दोबारा खोलना हम सब के मुफाद में है। तनाज़े का खात्मा ही आबना हॉर्मुज़ को खोलने का सबसे बेहतर और यकीनी तरीका है। मामले पर अपने शराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जंग का हफ्तों और महीनों तक जारी रहना किसी के भी मुफाद में नहीं। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने कहा ईरान जंग आइंदा चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। तनाज़ा आइंदा चंद हफ्तों में या उससे भी पहले खत्म हो सकता है। जंग के खात्मे के बाद तेल फराहमी में दोबारा इजाफा और कीमतों में कमी होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर और कैनेडियन वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर बातचीत। आबी गुज़रगाह की बंदी से आलमी जहाज रानी में रुकावट पर भी गुफ्तगू। केयर स्टारमर की कनाडा के वज़ीर आज़म से भी सूरत हाल के मुआशी असरात पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता की तनाज़े पर गुफ्तगू की। कैजुअल मीटिंग जारी रखने पर इत्तिफाक भी किया। ईरान की इसराइल और अमेरिका के खिलाफ हमलों की 54वीं लहर। पहली बार सॉलिड फ्यूल स्ट्रेटेजिक सजील मिसाइल का इस्तेमाल। तलबीब, एलात, हालून और मकबूजा इलाकों में मिसाइल बरसा दिए। गुज़श्ता 24 घंटे में ईरानी हमलों से 108 अफराद जख्मी हुए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। तलबीब में इमारतें और गाड़ियां तबाह। ईरानी फौज के मुताबिक अहम इसराइली फौजी और इंतजामी मराकज़ को निशाना बनाया गया। 2 टन वजनी वॉर हेड वाले खुरम शहर, खैबर शिकन, कदर और इमाद मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान के खिते में अमरीकी अहदाफ पर भी हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों पर हमले। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद के एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला, 5 अफराद जख्मी। हमले के बाद आग भड़क उठी। कुवैत पर एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। इटली ने कुवैत में अमरीकी अतालवी अड्डे पर ड्रोन हमले की तस्दीक कर दी। अतालवी चीफ ऑफ डिफेंस जनरल लोसियानो ने कहा हमले में अतालवी रिमोट कंट्रोल तैयारा तबाह, अहलकार महफूज रहे। अली अल सालिम बेस को ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया। ईरान की जानिब से आने वाले मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए। कतरी वजारत दिफा का दावा।
इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले, तेहरान, अस्फहान, शिराज समेत मुतादिद ईरानी शहरों पर वहशियाना बमबारी। अस्फहान शहर में मुतादिद मकामात पर धमाके, 15 अफराद शहीद। ईरान में शहादतों की तादाद 1444 तक पहुंच गई, 202 बच्चे शामिल। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में 223 खवातीन भी जान की बाजी हार गईं। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की 43,000 इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी। तर्जुमान ईरानी हुकूमत का कहना है तबाहशुदा 36,000 इमारतें रिहायशी हैं। सिर्फ तेहरान में 10,000 इमारतों को निशाना बनाया गया। ईरान के पुलिस चीफ अहमद रजा का कहना है कि ईरान में दुश्मनों को मालूमात फराहम करने के इल्जाम में 500 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से निस्फ मुकदमात संगीन नौयत के थे, जिनमें ऐसे अफराद शामिल थे जिन्होंने निशाना बनाने के लिए मालूमात फराहम की या हमलों के मकामात की वीडियोज बनाकर भेजी। ईरानी मीडिया ने कई इलाकों में मुतअद्दिद गिरफ्तारियों की इतला दी थी। नीम सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक सूबाई प्रोसिक्यूटर के इल्जाम पर 20 अफराद गिरफ्तार किए गए, जिन पर इल्जाम था कि उन्होंने ईरान के फौजी और सिक्योरिटी असासों के मकामात इसराइल को भेजे। शुमाल मशरिकी ईरान में जो फजाई हमलों से महफूज रहा, न्यूज एजेंसी ने 10 अफराद की गिरफ्तारी की इतला दी, जिनमें से कुछ पर हसास मकामात और इक्तिसादी इंफ्रास्ट्रक्चर की मालूमात जमा करने का इल्जाम था। लबनान में इसराइली हमलों में शिद्दत, जनूबी लबनान में बमबारी से 4 बच्चों समेत 14 अफराद जाम बहक। वजारत सेहत के मुताबिक जनूबी लबनान में 2 इसराइली हमलों में हलाकतों और जख्मियों की तादाद रिपोर्ट हुई। सैदून और अलकतरानी के जनूबी शहरों पर 2 हमलों में 7 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी हुए। जनूबी शहर नब्तिया में इसराइली हमले में 7 अफराद जाम बहक, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल थे। 28 फरवरी से जारी इसराइली हमलों में जाम बहक अफराद की तादाद 850 तक पहुंच गई। सेहूनी हमलों के बायस बेघर होने वाले अफराद की तादाद 8 लाख से तजावुज कर चुकी। अमेरिका ईरान के खिलाफ इतनी मजबूत पोजीशन में कभी नहीं रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में सदर ट्रंप के एलची माइक वॉल्ट्स का दावा, कहा ईरान के पास जौहरी हथियार होने का इम्कान अमेरिका और दुनिया के लिए नाकाबिले कबूल खतरा है। हमने ईरान के रवैये को देखा है, वो हर तरफ हमले कर रहा है। सोचें कि अगर वो ये सब अपने जौहरी तहफ़्फ़ुज़ के तहत कर रहा होता तो क्या सूरत हाल होती। माइक वॉल्ट्स रूस के ईरानी इमदादी दावों पर तबसरा करने से गुरेज करते रहे। कहा रूस मदद कर भी रहा है तो मौसर साबित नहीं हुई। अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुमकिना फॉल्स फ्लैग हमले की साजिश कर सकते हैं और इल्जाम ईरान पर डाल सकते हैं। एप्स्टीन टीम की बाक़यात ने 9/11 जैसा वाक़या करने और इल्जाम ईरान पर लगाने की साजिश तैयार की है। सेक्रेटरी कौमी सलामती काउंसिल अली लारिजानी कहते हैं ईरान बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्द मंसूबों का मुखालिफ है। ईरान की जंग अमरीकी अवाम के साथ नहीं, ईरान अमरीका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ अपना दिफा कर रहा है। ईरान के खिलाफ जंग ने अमेरिका की दाखिली सियासत में हलचल मचा दी। सदर ट्रंप की पार्टी में दरारें, रिपब्लिकन जमात की मुतादिद कदामत पसंद शख्सियात ने जंग को गैर जरूरी करार दे दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रिपब्लिकन हल्कों में यह मौक़िफ़ जोर पकड़ रहा है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग दरअसल इसराइल की जंग है। अमेरिका को इस तनाज़े में शामिल नहीं होना चाहिए। मीडिया पर्सन कार्लसन भी खुलकर सामने आ गए, कहा अमेरिका को इस तनाज़े से जल्द निकल जाना चाहिए। पोम्पियो की एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में अमन की अपील, कहा फरीक़ैन जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। मशरिक़ वस्ता के लोग होलनाक जंग का शिकार हैं। स्कूलों, हस्पतालों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। जंग के दौरान बड़ी तादाद में बेगुनाह लोग मारे जा चुके, हज़ारों लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम में खुनकी आ गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बादल बरसे। सरगोदा, बहावलनगर, आरिफवाला, दुनियापुर, सांगला हिल में भी बारान रहमत। फैसलाबाद, मेंशनाबाद और दीगर शहरों में भी रिमझिम। गलियात में वक्फे से बारिश। करक में तूफानी बारिश और जालाबारी से मौसम सर्द।
वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 और 21 मार्च को ईद उल फितर की सरकारी तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 22 मार्च को इतवार के बाइस आम तातील होगी। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की भी आम तातील होगी। ईद के मौका पर मजमूई तौर पर 4 छुट्टियां होंगी। जुमा, हफ्ता, इतवार और पीर को दफातर बंद रहेंगे।